नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 मैथ लेसन नंबर 1 संबंध तथा फल में क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका लिखित क्वेश्चन, इसके बाद आपके बहुविकल्पी हैं। न्यू बुक सिलेबस से एनसीईआरटी आपका आखिरी प्रश्न है। चलते हैं क्वेश्चन को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हल करते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ए दिया गया है, समुच्चय अवयव दिए गए हैं, बी के अवयव दिए गए हैं। ए आपका ए गिव्स ए, मतलब ए जो है ए बी से कुछ रिलेशन संबंध बना रहा है ना, इंगित कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है ए बराबर -1 0 1 2। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, b -4 -2 0 2। समझ में आया। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे f कामा g a गिव्स b। क्रमशः क्या लिखेंगे, क्रमशः एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर -1, एक्स बिलोंग ए। और फिर लिखेंगे तथा एफ एक्स जी एक्स किसके बराबर है, 2 मॉड के अंदर x -1/2 -1। चलिए अब इसको जब हम हल करेंगे, अब f एक x के स्थान पे यही संख्या एक के हम समुच्चय लेंगे। ध्यान देना, x बिलोंग ए, कैपिटल ए। तो ए के हम समुच्चय जो ए के जो अवयव है उसी को हम लेंगे। तो ए के अवयव कितना है, -1 0 है, 1 है, 2 है, तो -1 लेंगे। तो -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। और माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। समझ में आया। फिर क्या लिखेंगे, जी एक्स हम जी पे रखेंगे जो आपका संख्या दिया गया है। तो ए हो जाएगा 2, और ए लिखेंगे -1 लिखेंगे और -1 लिखेंगे बराबर। तो ये हो जाएगा 2 मॉड के अंदर -3/2 और -1, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 -3। इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 3 -1 = 2। देखो दोनों में हमारा सेम आया है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखना, इसलिए जो हमारा f-1 बराबर होगा किसके, g-1 के। समझ में आया। अब इसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे चलेंगे। सेकेंड में क्या है, सेकेंड हम लेंगे 0 लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स 0 लिखेंगे तो 0 - 0 = 0 हो जाएगा। जी एक्स पे क्या लेंगे, 0 लेंगे। ध्यान देना, तो ए आपका कितना हो जाएगा, 0। और मॉड के अंदर एक्स के स्थान पे 0, यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 लिखेंगे 0 -1/2 -1। 0 से 0 गुणा करेंगे और ये क्या आपका कट जाएगा ना भाई, 0 से 0 गुणा करेंगे कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1। इसको जब मॉड हटाएंगे तो 1 -1 आ जाएगा हमारा 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f0 बराबर होगा किसके, f0 के। g0 f0 दोनों आप क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसके बाद हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। समझ में आया। तो f1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1। ध्यान देना, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। समझ में आया। और -1 यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के स्थान पे -1, तो 1 में से 1 गए 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, g पे 1 रखेंगे। तो 1 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पर 1 -1/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 में से 1 गए 1, तो ए हो जाएगा 2 में से 1 गए 1, तो ए हम लिखेंगे 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 -1 = 0। तो इसका मतलब कि f1 जो है, f1 जो है वो किसके बराबर हो गया, f0 के। समझ में आया
क्लियर। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी एक संख्या 2 है, 2 भी हम रख दे रहे हैं। 2 भी कहाँ रखेंगे हम, ध्यान देना ना। इसको थोड़ा हमको डस्ट करना पड़ेगा ना। अब ऐसा कीजिए, 2 भी रखोगे तब भी आपका वही आएगा। ध्यान देना, जो x मिलेगा वही मिलेगा उसमें। क्लियर, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखना, अतः। ध्यान देना, लास्ट में आप लिखना अतः जो है अतः जो है हमारा x बिलोंग, यहाँ पर लिखना अतः g ब्रैकेट में a, f लिखना पहले, f ब्रैकेट में a बराबर है किसके, g ब्रैकेट में a के। दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर लिखना a स्मॉल a बिलोंग कैपिटल A, कामा करके लिखना ना। फिर लिखना f तथा g क्या है, समान है। समझ में आया, f तथा g क्या है, समान है। यही हमारा आंसर है। आप हल करना, ध्यान देना, f ऐसे जैसे हमने रख के हल किया है ना, इसी प्रकार आप भी रख के हल करना, प्रयास करना, बहुत ही आसानी से आएगा। थोड़ा अपने अपने अनुसार भी क्वेश्चन को हल किया करो। देखिए, जब तक क्वेश्चन गलत नहीं होगा तब तक आप, जब तक सही नहीं होगा, ध्यान देना, जो हमको गलत सिखा सकती है, जो हमको हार सिखा सकती है, वो हमको कभी जीत नहीं सिखा सकती है। इसलिए हमेशा आप रखने का, हल करने का बार बार प्रयास किया करो।